राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी के दिन हमें घर पर गणेश जी की स्थापना और पूजा सरल विधि से कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जिस जगह पर भी आपको स्थापना करनी है उस जगह को अच्छे से साफ करके एक चौकी लगा लें। जैसा भी आप सजाना चाहो चौकी को सजा सकते हो। आप गणेश जी को यहाँ पर स्थापित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाल रंग का आसन या पीले रंग का आसन हमें बिछा लेना है। उस पर हम चावल का आसन देकर गणेश जी को जो नए प्रतिमा आप लेकर आई हो, वो नया स्वरूप आप लेकर आए हैं, उन्हें बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें यहाँ पर विराजमान कर देंगे। और इसके साथ ही हमारे घर में जो घर के मंदिर में गणेश जी हैं उनकी स्थापना करनी होती है और साथ में हमें रिद्धि सिद्धि माता की भी स्थापना करते हैं। तो इनके लिए भी हमें चावल का आसन दे देंगे। सबसे पहले घर में जो हमारे गणेश जी हैं उनको विराजमान करेंगे। साथ में सुपारी से हम रिद्धि माता और सिद्धि माता की भी स्थापना कर लेंगे। तो यहाँ पर रिद्धि सिद्धि माता और गणेश जी की भी स्थापना हमने कर ली है। अब इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए, थोड़े से चावल की ढेरी लगाकर यानी थोड़े से चावल डालकर उसके ऊपर हमें एक कलश को कंठ तक जल से भर लेना है। अब इसमें हम हल्दी की गांठ डाल देंगे। सूखी हल्दी ना हो तो आप पाउडर वाली हल्दी ले सकते हैं। साथ में एक सुपारी, सिक्का, थोड़े से चावल और दुर्वा घास हमें डाल देंगे। ये 5 चीज़ डालने के बाद उसके ऊपर आम के पल्लव हम लगा देंगे। पत्तों पर आप तिलक कर लीजिएगा और आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के पत्ते आप ले सकते हो। इसके बाद हमें एक नारियल लेंगे, नारियल पर तिलक लगा देंगे और मौली बांध लेंगे। आप चाहो तो आप खड़ा नारियल रख सकते हैं। खड़ा नारियल रखेंगे तो मुख ऊपर की तरफ रखना है और अगर आप नारियल को इस तरीके से लेटा कर नारियल रखेंगे तो नारियल का मुख इधर की तरफ यानी जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ होनी चाहिए। अभी हम खड़ा नारियल रखेंगे तो खड़े नारियल जब भी आप रखें, नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कलश की स्थापना कर लेंगे। अब हमें चौकी लगा ली है, स्थापना हमने कर लिया है। हम हाथ जोड़कर हम गणेश जी से विनती करेंगे, हे भगवान, मैं इतने दिन के लिए आपकी घर में स्थापना कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और अगर पूजा में कोई गलती रहती है तो मुझे क्षमा करिएगा। इस तरीके से संकल्प करने के बाद पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम घी का दीपक जलाएंगे। यहाँ पर आप चाहो तो आप अखंड दीप भी जला सकते हो या नॉर्मल दीपक भी आप जला सकते हो। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल दीपक जलाया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार अखंड दीपक जलाना चाहें तो जला सकते हैं। फिर हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप से सभी को स्नान करा लिया है। तो यहाँ पर हमें सभी को स्नान करा लेंगे। इसके बाद हमें रोली से तिलक करेंगे। तो गणेश जी को, माता रिद्धि सिद्धि को और कलश को सभी को हम तिलक करेंगे। तो पहले हमें सबको रोली से तिलक करेंगे, उसके बाद चंदन से तिलक करेंगे। चंदन से तिलक करने के बाद सभी को अक्षत यानी कि चावल समर्पित कर देंगे। ये को भी तिलक करना है और गणेश जी को जो मूषक महाराज हैं उनको भी हमें पूजा साथ साथ ही करनी है। तो उनको भी आप तिलक कीजिएगा। इसके बाद हम वस्त्र रूप में जनेऊ समर्पित करेंगे। पीला जनेऊ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीला जनेऊ नहीं मिलता है तो जो भी जनेऊ है उसी पर थोड़ा सा चंदन लगा दीजिएगा तो यह पीला हो जाएगा। तो अभी हम दोनों जो हमारे गणेश जी हैं उनको हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावा जो है इसको 7 बार लपेट के गोल गोल जनेऊ बना सकते हैं और वह समर्पित कर सकते हैं। फिर हम
फूल समर्पित कर देंगे गणेश जी के लिए आपको लाल रंग के फूल मिल जाएं तो अति उत्तम होगा, क्योंकि लाल रंग के गणेश जी को बहुत प्रिय है। लेकिन अगर लाल रंग के फूल ना मिले तो जो भी फूल मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फूल समर्पित कर दिया है। इसके बाद फिर हम गणेश जी को दुर्वा घास समर्पित करेंगे। दुर्वा इस पूजा में बहुत ज़रूरी होता है और जितने दिन की भी आप स्थापना करेंगे रोजाना आपको नई दुर्वा घास समर्पित करनी है। आपको दुर्वा घास किसी भी पार्क में मिल जाएगी। आप एक बार ले आइए, फ्रिज में रख दीजिए और रोजाना आप समर्पित कर सकते हैं। तो दुर्वा घास समर्पित कर देंगे। इसके बाद अगर आपको पान मिल जाता है तो आप मीठा पान चढ़ा दीजिएगा। मीठा पान नहीं मिलता है तो पान के पत्ते के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी और बतासा ये रख के आप चढ़ा सकते हो। अगर आपको पान का पत्ता भी नहीं मिलता है तो आप सिर्फ लौंग और इलायची भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पान चढ़ा दिया है। इसके बाद भोग के लिए हमें नारियल और गुड़ का भोग जरूर चढ़ाना है। देखिए, नारियल गुड़ का भोग स्थापना के दिन ही चढ़ाया जाता है और इसके अलावा जितने दिन की भी स्थापना आप करेंगे ये गणेश जी के पास ही रहेगा। नारियल और गुड़ का भोग जो हमने चढ़ाया है इसको उठाना नहीं है। यह जितने दिन की स्थापना है यहीं पर रखा रहेगा। इसके साथ ही आप मिठाई का भोग लगाइए, मोदक का भोग लगा सकते हैं, लड्डू, बर्फी, पेड़े, किसी का भी भोग आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने मिठाइयों का भोग लगा दिया है। साथ ही में हमें ऋतु फल का भोग लगाएंगे। तो देखिए, केला जरूर होना चाहिए, क्योंकि केला गणेश जी को अति प्रिय है। तो केला मिल जाए तो बहुत अच्छा, केले के भोग जरूर लगाइए। इसके अलावा जो भी आप ऋतु फल आपको मिल जाता है आप उनका सब भोग लगा सकते हैं। साथ में हमें 1 लोटा जल जरूर से समर्पित करें। तो 1 लोटा जल समर्पित कर दिया है। फिर हाथ जोड़कर गणेश जी महाराज से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करें। उसके बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा हमें एक दिन ही समर्पित करना है, चाहे आप पहले दिन समर्पित कर सकते हैं, चाहे आप आखिरी दिन समर्पित कर सकते हैं। यानी ये तो आप स्थापना के दिन समर्पित कर दें या फिर आप जिस दिन विसर्जन करेंगे उस दिन भी दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा एक बार ही समर्पित करनी है। इसके बाद देखिए, अगर आपने गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनी है, कथा सुनने के बाद जो फूल है वह आप भगवान के चरणों पर समर्पित कर दीजिए। इस तरीके से कथा पूर्ण हो जाएगी। फिर आप आरती करनी है। धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो देखिए, आप चाहो तो कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हो या आप चाहो तो जो भी दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हो। अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो अखंड दीपक को नहीं छेड़ना है, आप अलग से दीपक जला लीजिएगा। और अगर नॉर्मल दीपक जलाना है, जैसे मैंने यहाँ पर नॉर्मल दीपक जलाया है, तो आप उस दीपक से भी आरती कर सकते हो। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर गणेश जी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरीके से स्थापना पूजा हो जाएगी। तो पहले दिन सुबह हमें इसी तरीके पूजन करना है। पूजा करने के बाद जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और पूजा के बाद हमें जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है यह सब उठा के सभी को हम प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। इस भोग प्रसाद को सारा दिन नहीं रखे रहने देंगे, बस सिर्फ जो नारियल और गुड़ है यह रखा रहेगा। बाकी जो भी भोग प्रसाद है वो सब सभी भक्तजनों में हम बांट देंगे। इस तरीके से हमारी सुबह की स्थापना पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड, स्थापना सिर्फ पहले दिन ही करनी है, उसके बाद रोजाना आपको पूजा करनी है और भोग समर्पित करना है। तो इसी तरीके से आप जितने दिन की भी स्थापना कर रहे हैं उतने दिन तक बहुत
बहुत सरल विधि से गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। अगले दिन आपको पूजन कैसे करना है, पूरे 10 दिन तक पूजा कैसे करी जाती है और विसर्जन कैसे किया जाता है, इसका भी मैं एक अलग से चैनल बना दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। गणेश जी की स्थापना पूजा की ये सबसे सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। सुखकर्ता विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा आप सभी पे सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम श्री गणेशाय नमः।